नमस्कार। चलिए आज पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के रहस्यों को समझने के एक सफर पर निकलते हैं। ये सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि समझिए कि ये एक ऐसा नक्शा है जो हमें बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है। तो तैयार है? आइए इस केमिकल कोड को साथ मिलकर क्रैक करते हैं। ये देखिए, जो कुछ भी हमारे आसपास है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है, उसका पूरा नक्शा हमारी आंखों के सामने है। हर एक बॉक्स, हर एक एलिमेंट अपने आप में एक कहानी है। सच कहूं तो ये केमिस्ट्री की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। अब देखिए, हर बड़े नक्शे की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ छिपे हुए पैटर्न्स। सवाल ये है कि ये नियम है ही क्यों? आखिर कैसे किसी एलिमेंट की जगह, उसके बर्ताव के बारे में सब कुछ बता देती हैं? चलिए, इसी रहस्य को सुलझाने के लिए इस खोज पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस सफ़र के पहले पड़ाव में हम उन बेसिक टूल्स को समझेंगे जो इस पीरियोडिक टेबल के नक्शे को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। इन्हें आप वो चाबियां समझ सकते हैं जो एलिमेंट्स के रहस्यों का दरवाज़ा खोलेंगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है साइज़। एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या का मतलब है बस एक एटम का साइज़। ये सबसे बुनियादी गुण है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही वो चीज़ है जो बाकी लगभग हर चीज़ पर असर डालती है। ज़रा इस टेबल को देखिए। हम इन साइज को नाप सकते हैं, और ये पीकोमीटर में है। जानते हैं कितना छोटा होता है? 1 मीटर का खरबवां हिस्सा, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। लिथियम का साइज है 152 पीकोमीटर, और उसके ठीक नीचे सोडियम है 186 पीकोमीटर का। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है कि नक्शे पर हर कदम के साथ कुछ न कुछ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बदल रहा है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव होता क्यों है? इसका जवाब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए कि एटम का सेंटर यानी न्यूक्लियस अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है। ये खिंचाव जितना मजबूत होगा, एटम उतना ही सिकुड़ जाएगा। यही वो असली ताकत है जो उन सारे ट्रेंड्स के पीछे है जो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अब अपने नक्शे पर पहली यात्रा शुरू करते हैं। हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। देखते हैं कि इस सफर में हमें क्या मिलता है। और ये रहा पहला बड़ा नियम। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज घटता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे जैसे आप और प्रोटॉन जोड़ते हैं, एटम असल में छोटा होता जाता है। थोड़ा अजीब है ना? आइए पीरियड 2 को देखते हैं। ये लिथियम से शुरू होता है और नियॉन पर खत्म होता है। जैसे जैसे हम इस लाइन में आगे बढ़ते हैं, हम एक ही एनर्जी लेवल या कहें कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जोड़ते चले जाते हैं। तो ये होता क्यों है? देखिए, जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। इससे ZF मतलब न्यूक्लियस का खिंचाव भी बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ खिंचाव बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अंदर की तरफ खींचता है, जिससे एटम सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल यात्रा तो कर ली। अब बारी है दिशा बदलने की। चलिए अब अपने नक्शे पर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कहानी है। और ये रहा दूसरा बड़ा नियम, और ये पहले वाले के एकदम उल्टा है। जैसे ही हम किसी ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, एटम का साइज लगातार बढ़ता जाता है। ग्रुप 1 को देखिए। हाइड्रोजन से शुरू करके जब हम फ्रांसियम तक नीचे जाते हैं तो हर अगला एलिमेंट अपने ऊपर वाले से काफी बड़ा होता है। ये बदलाव बहुत साफ और जबरदस्त है, और इसका कारण बहुत सीधा है। नए इलेक्ट्रॉन शेल्स। हर बार जब आप ग्रुप में एक कदम नीचे उतरते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स की एक पूरी नई लेयर, एक नया शेल जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्याज में एक और परत जोड़ना। ये एक्स्ट्रा परत न्यूक्लियस के बढ़ते खिंचाव के असर को खत्म कर देती है और एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ दो ताकतों के बीच एक तरह की जंग चल रही है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेफ जीता है और एटम्स को छोटा कर देता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए शेल्स जीतते हैं और एटम्स को बड़ा बना देते हैं। कमाल है ना कि कैसे बस ये दो सिंपल सिद्धांत इस पूरे नक्शे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हर अच्छे नक्शे की तरह इसमें भी कुछ अजीब, कुछ अनजानी जगहें होती हैं। अब हम उन इलाकों में जा रहे हैं जहां हमारे ये सीधे साधे नियम थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मिलिए पीरियोडिक टेबल के कुछ सबसे मशहूर रूल ब्रेकर्स से। ये वो अनोखे मामले हैं जो केमिस्ट्स को बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है।
सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ उम्मीद होती है कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटेगा, लेकिन बीच में पहुंचकर ये लगभग एक जैसा हो जाता है और फिर थोड़ा बढ़ने लगता है। इससे एक नाव जैसा ग्राफ बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक छोटी सी जगह में भर जाते हैं तो वो एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देते हैं। ये धक्का मुक्की न्यूक्लियस के खिंचाव का मुकाबला करती है, जिससे साइज में ये अजीब सा बदलाव आता है। अब आता है एक बहुत बड़ा रूल ब्रेकर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल नाम के एक खास शेल में जाते हैं और ये शेल्स बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के खिंचाव से बचाने में, मतलब शील्ड करने में बहुत खराब होते हैं। नतीजा, न्यूक्लियस का खिंचाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इन एलिमेंट्स के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स उम्मीद से कहीं ज़्यादा छोटे और घने हो जाते हैं। ये जो सीरीज अक्सर टेबल के नीचे अलग से रखी जाती है, असल में इसका असर बाकी टेबल पर बहुत बड़ा होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन केमिस्ट्री की कई बड़ी पहेलियों को सुलझाने की चाबी है। और आखिर में टेबल के सबसे निचले हिस्से में हमें मिलता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ कुछ सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स इतने आलसी हो जाते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, और इस वजह से इन भारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बहुत अलग और अप्रत्याशित हो जाती हैं। तो आखिर में पीरियोडिक टेबल असल में यही तो है। ये प्रोटॉन के अंदर की तरफ खिंचाव और इलेक्ट्रॉन्स की परतों के बाहर की तरफ धक्के के बीच एक खूबसूरत बैलेंस की कहानी है। और इन्हीं सीधे साधे नियमों और उनकी दिलचस्प गड़बड़ियों से हमारे चारों ओर की पूरी केमिकल दुनिया बनी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जो सिद्धांत हमने यहाँ पृथ्वी पर सीखे हैं वो इस ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं। यही नियम है जो तारों के अंदर नए एलिमेंट्स बनाते हैं, जो गैलेक्सीज के व्यवहार को तय करते हैं। सच में ये सोचने वाली बात है ना?